व्हाट्सअप गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सन 2022 में आई मूवी द लेयर को। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहां हमें दो पायलटों को दिखाया जाता है जो अपने फाइटर प्लेन उड़ा रहे थे। उनके ऊपर अफगानिस्तानी दहशतगर्दों का संगठन तालिबान हमला कर देता है। जैसे ही मिसाइल उनके फाइटर प्लेन से टकराती है, वो दोनों पायलट नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो नीचे गिरते वो अपने पैरासूट खोलकर अपनी जान बचा लेते हैं। उनकी अच्छी किस्मत होने के कारण वो बच तो गए थे, लेकिन वो अफगानिस्तानी तालिबानी संगठन उन पर बार बार हमला कर रहा था। लगातार होने वाले अटैक्स के कारण एक पायलट मर जाता है, जबकि दूसरी पायलट बच जाती है। उस पायलट का नाम सिंक्लेयर था। उन दहशतगर्दों से बचते बचाते सिंक्लेयर जैसे तैसे आगे बढ़ती है। वो रेडियो के जरिए हेल्प मांगती है। ऐसा करते करते वो एक बंकर के पास पहुंच जाती है। वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां रसियन भाषा में कुछ लिखा होता है। वो रसियन भाषा को समझ नहीं पाती है, इसलिए वो बंकर के दरवाजे को खोल देती है। तभी उसके पीछे वो आतंकवादी फिर से आ जाते हैं और वो सिंक्लेयर पर हमला कर देते हैं। वो उन दहशतगर्दों का मुकाबला करती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। उनके बीच फायरिंग चल ही रही होती है। तभी एक आतंकवादी एक रॉकेट लॉन्चर उसकी तरफ छोड़ता है। सिंक्लेयर तो उस रॉकेट से बच जाती है, लेकिन वो रॉकेट उस बंकर के दरवाजे को उड़ा देता है। जैसे ही उस बंकर का दरवाजा खुलता है, सिंक्लेयर उसके अंदर चली जाती है। ये एक तरह का अंडरग्राउंड बंकर होता है, इसलिए वो वहाँ पर लगी सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर देती है और वो आतंकवादी भी उसके पीछे आने लगते हैं। दरअसल ये बंकर बहुत ही दिनों से बंद पड़ा था। बंकर में अंधेरा होने के कारण सिंक्लेयर को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो एक टॉर्च जला लेती है और उसके सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उसके अंदर सिंक्लेयर को बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हों और ये किसी तरह की लैब हो। तभी अचानक से उसे किसी की लाश मिलती है। देखकर लगता था वो किसी डॉक्टर की लाश है, जिसकी हालत देखकर पता चलता है कि ये काफी दिनों पहले ही मर गया था। जैसे कि वो टेररिस्ट भी उसके पीछे आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हों। सिंक्लेयर देखती है कि टेबल्स पर बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। उस टेबल पर सिंह को एक कैमरा रिकॉर्डर भी मिलता है। वो उसे अपने पास ही रख लेती है। जैसा कि वो आतंकवादी उसका पीछा कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ पर बिजली का स्विच भी मिल जाता है, जिसे उनमें से एक आतंकवादी ऑन कर देता है। इस तरह से पूरे बंकर में लाइट आ जाती है। उस लाइट की वजह से सिंक्लेयर भी उन लोगों से छिप नहीं पा रही थी। जैसे ही बंकर में रोशनी होती है, हम वहाँ पर बहुत सारे शीशे के केबिन देखते हैं, जिनमें शायद कोई क्रीचर बंद थे, जो देखने में तो इंसानों की तरह लग रहे थे। बंकर में हुई रोशनी की वजह से वो सिंक्लेयर को देख लेते हैं और वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उनके बीच में गोलियां चलने लगती हैं और एक गोली एक शीशे के केबिन में लग जाती है। गोली के लगते ही वो केबिन टूट जाता है और उसमें से एक क्रीचर बाहर आकर गिरता है। वे सारे टेररिस्ट उसे देखने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये क्रीचर मरा हुआ है। उस क्रीचर को देखने के बाद वे लोग उसे प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं। उस क्रीचर को वहीं छोड़कर वो सिंक्लेयर का पीछा करने लगते हैं। सिंक्लेयर को भागते भागते एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां वो उन दहशतगर्दों से छिप सकती है और तभी सिंक्लेयर देखती है कि वो क्रीचर जिंदा होने लगा है। जैसे ही वो क्रीचर जिंदा होता है, वो एक एक कर उन सारे दहशतगर्दों को मारने लगता है। वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। मौका पाकर सिंक्लेयर भी उन आतंकवादियों को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो क्रीचर उन लोगों को मार मार कर खा रहा है। वो उन लोगों को इतनी बुरी तरह से खा रहा होता है कि उसे देखकर कोई भी डर जाए और इस तरह से सिंक्लेयर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो इन सीढ़ियों से चढ़कर भागना ही चाहती है। तभी एक आतंकवादी आकर उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे नीचे गिरा पाता, वो क्रीचर आता है और उस आतंकवादी को भी नीचे खींच लेता है और खा जाता है। इस तरह से सिंक्लेयर किसी तरह बच बचाकर बाहर आ जाती है, लेकिन वो क्रीचर भी उसके पीछे आता है तो सिंक्लेयर उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है। गोलियां लगने की वजह से वो क्रीचर दोबारा उस बंकर के अंदर चला जाता है। सिंक्लेयर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर तभी वापस आ जाता है। इस तरह से वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है, लेकिन सिंक्लेयर वहीं पड़ी चेन से उस दरवाजे को बांध देती है। सिंक्लेयर ऐसा कर ही रही होती है, तभी हम देखते हैं एक आतंकवादी ने सिंक्लेयर को गन पॉइंट पर ले लिया है, लेकिन जैसे ही आतंकवादी की नजर उस क्रीचर पर पड़ती है, वो वहाँ से भागने लगता है। सिंक्लेयर भी उसके पीछे मदद के लिए भागती है। इस तरह से वो दोनों लोग बच निकलते हैं। सिंक्लेयर भागती जाती है, तभी उसे आर्मी के लोग मिलते हैं जो सिंक्लेयर की ही तलाश कर रहे थे। उस आर्मी ग्रुप को सार्जेंट हुक लीड कर रहा था। सार्जेंट हुक सिंक्लेयर को बताता है कि वो उसी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दो पायलट के मिस होने की खबर उन तक पहुंच गई थी। जिस पर सिंक्लेयर उसे बताती है कि मेरा साथी मुझे बचाते हुए मारा गया, यानी कि वो दूसरा पायलट मर चुका है। इसके बाद हुक उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर बेस पर ले जाता है। सिंक्लेयर हुक से कहती है कि उसके बारे में उसकी फैमिली को बता दिया जाए, लेकिन सार्जेंट हुक बोलता है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया गया है। इसके बाद सिंक्लेयर अपने मेजर के पास जाती है और वहाँ पर हुई पूरी घटना के बारे में बता देती है। वो उसे बताती है कि उस बंकर में उसके साथ क्या हुआ था और उसने वहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर भी देखा था। वो क्रीचर के बारे में भी उसे पूरी बात बता देती है। वो मेजर उसकी
उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि आतंकवादियों के हमले की वजह से तुम थोड़ा घबरा गई हो। वो उसे बताता है कि उसके लिए एक एक सिपाही कितना कीमती है और वो उन्हें किसी प्रकार के भी खतरे में नहीं डालना चाहता है। वो उसे कहता है कि जैसे बंकर की तुम बात कर रही हो ऐसा कोई भी बंकर यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस पर सिंक्लेयर कहती है कि यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मुझे वापस घर भेज दिया जाए। वो मेजर कहता है कि अभी घर कोई नहीं जा सकता, यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। उस बंकर में जो कैमरा रिकॉर्डर सिंक्लेयर को मिला था वह भी उसे मेजर को दे देती है और उस कैमरा रिकॉर्डर को मेजर अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंक्लेयर हुक से बात कर रही है। वो उसे भी उस बंकर और उस क्रीचर के बारे में बताती है और वो कहती है कि मेजर मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है। हुक उसे उस मेजर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये मेजर पहले कर्नल था और बाद में इसे मेजर बनाकर यहाँ भेज दिया गया है और इस जगह की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। जैसा कि सिंक्लेयर उस हमले में घायल हो गई थी तो वो ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है और वो अपने शरीर की जांच करवा ही रही होती है। तभी वहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जो कि बंकर के बाहर उसे छोड़कर भाग गया था, जिसे बाद में आर्मी टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी वहाँ पर हम हुक को देखते हैं। सिंक्लेयर हुक को उस आदमी के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि जब वो क्रीचर हमला कर रहा था तो उस आदमी ने भी उस क्रीचर को देखा था। हुक उसे बोलता है कि अगर तुम सच बोल रही हो तो हमने उसे कभी सैटेलाइट पर नहीं देखा। तब सिंह उसे बताती है कि वो बंकर बहुत दिनों से बंद था और उस पर रशियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वो आतंकवादी जिसे आर्मी ने अरेस्ट किया था वो भी इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। तभी वो उन्हें उस बंकर के बारे में बताने लगता है। वो रशियन भाषा जानता था। वो उन्हें बताता है कि रशियन भाषा में लिखा था कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना, तुम्हें उस बंकर के दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए था और तुमने उसे खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिंक्लेयर हुक को बताती है कि वहाँ बहुत सारे चैम्बर थे जिनमें बहुत सारे क्रीचर बंद थे। इसके साथ ही वो आतंकवादी बोलता है कि मैं भी सिंह की बात से एग्री हूँ। हुक कहता है कि जैसा तुम उस जगह के बारे में बता रही हो तो मुझे लगता है कि वो जगह बहुत ही पुरानी होगी। इसके साथ ही वो बताता है कि ये जगह तो बहुत ही पुरानी लगती है और वहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। वहीं मूवी के अगले ही सीन में हमें मेजर को दिखाया जाता है जिसको कर्नल की कॉल आती है, जिसमें कर्नल मेजर को सिंक्लेयर से वो कैमरा लेने के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब कोई ना कोई सीक्रेट जरूर था जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं हम देखते हैं कि बंकर में सारे क्रीचर्स एक एक कर जागने लगते हैं और वो धीरे धीरे उस बंकर से बाहर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिंक्लेयर उस आतंकवादी से बात करने की कोशिश कर रही है। तभी हम सिंक्लेयर को उस आतंकवादी से बात करते हुए देखते हैं। वो उसे बोलती है कि तुम उन लोगों का साथ क्यों दे रहे थे। तो वो दहशतगर्द बताता है कि वो तो बस एक ड्राइवर है और उन लोगों का साथ देना उसकी मजबूरी है। साथ ही वो बताता है कि आज तक उसने किसी को नहीं मारा, अगर वो उन लोगों का साथ नहीं देता तो वो लोग उसकी फैमिली वालों को मार देते। इस सब के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रीचर्स उस बेस पर हमला कर देते हैं। वो क्रीचर्स बहुत ही ताकतवर और खतरनाक थे। वो एक एक कर उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक क्रीचर सिंक्लेयर के टेंट में आ जाता है। वो क्रीचर सिंक्लेयर पर हमला कर देता है और अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है। उसकी जीभ बहुत ही लंबी और रस्सी की तरह थी। उस क्रीचर की आंखों से अजीब सी टेंटिकल्स जैसी चीजें निकलती हैं। उधर वो दहशतगर्द अपनी हथकड़ी खोल लेता है और पास में पड़े बॉक्स से एक तलवार निकालकर उस क्रीचर पर हमला कर देता है। ऐसे वो एक क्रीचर को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक क्रीचर मेजर पर भी हमला कर देता है। तभी मेजर एक बेसबॉल बैट उठा लेता है और बार बार उस क्रीचर के सिर पर मारने लगता है, जिससे वो क्रीचर वहीं मर जाता है। इसी के साथ हुक अपने एक साथी के साथ मेजर के पास आता है और घायल मेजर को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उन सारे क्रीचर्स ने उनके बेस के बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया था। बाकी बचे हुए सिपाही सिंक्लेयर और हुक के साथ मिलकर उन क्रीचर्स का अच्छे से मुकाबला कर रहे थे। वे बाकी बचे हुए सिपाहियों को उन कंटेनर में ले जाते हैं। इधर मेजर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही क्योंकि क्रीचर ने मेजर पर भी हमला कर दिया था, जिसमें वो घायल हो गया था। जब ये सारे लोग खुद को कंटेनर में बंद कर लेते हैं, उधर वो क्रीचर्स सिपाहियों की लाशों और अपने साथियों की लाशों को अपने साथ खींचकर ले जा रहे थे। इधर वो आतंकवादी भी उनके साथ कंटेनर में था। उसके बारे में सारे लोग बोलते हैं, क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? इसके जवाब में सिंक्लेयर बोलती है कि हाँ, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। हुक उस आदमी को बोलता है, अगर तुम उन क्रीचर्स के बारे में कुछ जानते हो तो प्लीज मुझे बता दो। तो वो आदमी बताता है कि वो जब पैदा भी नहीं हुआ था तो अफगानिस्तान पर रशिया का कब्जा था। तभी एक स्टार जैसी चीज जमीन पर आकर गिरी। जिन लोगों ने भी उस स्टार को देखा था वे सारे लोग उस स्टार को गॉड का साइन समझ रहे थे, जो कि असल में एलियन के शिप की तरह दिखाई देता था। इसके साथ ही उसके मुल्क में जंग होना शुरू हो गई। वो उन्हें बताता है कि इस युद्ध में अफगानिस्तान की जीत हो रही थी। तभी धीरे धीरे उसके गांव से कुछ लोग गायब होने लगे और कुछ लोगों की लाश उन्हें मिला करती थी, जिनकी हालत बहुत बुरी होती थी। उन लाशों की हालत को देखकर सबको ये लगता था कि ये किसी जानवर का काम है, पर सच में ऐसा नहीं था। मेरे डैड कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर उस बंकर की तरफ देखने गए। इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। इस तरह से वो लोग बातें करते रहते हैं। अगली सुबह वो कंटेनर का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे बेस में कोई नहीं बचा है। वो क्रीचर्स अपने साथ सारे सिपाहियों की लाशों को ले गए थे।
इस तरह से वो पूरे बेस में घूमते हुए एक टेंट में आते हैं जहाँ पर उन्हें एक क्रीचर की लाश मिलती है। शायद इस क्रीचर के साथ ही इसको साथ ले जाना भूल गए थे। वहाँ पर एक सिपाही उस क्रीचर की जांच करने लगता है। वो उसे चारों तरफ से देख रहा होता है। उस क्रीचर के दांत किसी शार्क के जैसे थे और जिस्म किसी कवच के जैसा था, इसलिए उन क्रीचर्स पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। जब वो आदमी उस क्रीचर्स को और पास से देखता है तो उसे पता लगता है कि इस क्रीचर के अंदर ह्यूमंस के सेल्स हैं, यानी कि इंसानों के सेल्स हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेजर को भी होश आ गया है। वो भी उन लोगों को उस क्रीचर्स के बारे में बताने लगता है जो भी उसे मालूम था। इसके साथ ही वो बताता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को उन बंकर्स और उन क्रीचर्स के बारे में सारा कुछ मालूम था। वो बताता है कि उस कैमरा रिकॉर्डर से उन्हें पता चला है बहुत साल पहले एक एलियन शिप जमीन पर आकर गिरी थी जो रशियन कमांडर को मिल गई थी और उन्होंने इंसाने के डीएनए को उन क्रीचर्स के डीएनए से बदल दिया, जिसका रिजल्ट ये क्रीचर्स हैं। वो ये कहता है कि ये क्रीचर्स हमें टेस्ट करने आए थे, हमारी कमजोरी का पता करने, जैसा वो क्रीचर्स सिंक्लेयर के साथ कर रहा था। दरअसल वो अपने टैक्टिकल्स की मदद से उसकी सोच को चेक कर रहा था। वो ये बात कर ही रहे होते हैं तभी वो क्रीचर्स भी जिंदा हो जाता है और उन सब पर हमला कर देता है। मगर इतने में ही वो मेजर क्रीचर्स पर बॉम्ब लेकर कूद जाता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिसमें क्रीचर्स के साथ साथ वो मेजर भी उड़ जाता है। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो उस बंकर को उड़ा देंगे। इसके साथ ही कुक उन आतंकवादियों के साथी को कहता है कि तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है मैं आप लोगों की मदद करूंगा। इसके बाद वो क्रीचर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि वो बैठा हुआ अपनी तलवार को तेज कर रहा है और सिंक्लेयर उसके पास आकर बैठ जाती है। वो सिंक्लेयर को बताता है कि ये तलवार उसे उसके डैड ने दी थी। इसके बाद वो सारे मिलकर उस बंकर के पास जाते हैं और वो उस बंकर को उड़ाने की तैयारी करते हैं, यानी कि वो अब ब्लास्ट करने वाले हैं। जैसे ही वो उस बंकर में एंट्री करते हैं, एक क्रीचर हुक का पैर पकड़ लेता है और अपने साथ उसी गड्ढे में गिरा लेता है। नीचे बंकर में से हुक अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन सिंक्लेयर मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और इस तरह से वो उस बंकर को उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनका एक साथी जो बंकर के बाहर गाड़ी में बैठा था रेडियो पर सुनता है कि इस जगह को हवाई हमले के जरिए उड़ा दिया जाएगा। रेडियो पर यह खबर सुनकर वो सिंक्लेयर को भी इसके बारे में बताता है। इधर हम बंकर के अंदर देखते हैं कि उन्हें हुक मिल जाता है। उसे क्रीचर्स ने उस जगह रखा था जहाँ पर बहुत सारे सिपाहियों की लाशें थी। वहाँ एक क्रीचर्स एक सिपाही की लाश को खा भी रहा था। वो क्रीचर्स हुक को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। क्योंकि क्रीचर्स को हुक के जिंदा होने का पता चल जाता है, वो हुक को अपनी जुबान से पकड़ लेता है। वो उस क्रीचर्स की जीभ पर बार बार अपने मुंह से हमला करता है, जिससे क्रीचर्स की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है और हुक एक चाकू निकालकर उसको मार देता है। वो उस क्रीचर्स के सिर पर हमला करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन क्रीचर्स को उनके सिर पर हमला करके मारा जा सकता है। आगे चलते हुए सिंक्लेयर को एक बहुत बड़ा चैम्बर नजर आता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसमें वही एलियन बंद था जो उस रात सबसे पहले उस शिप से जमीन पर आया था, जिसके डीएनए का यूज करके वो सारे क्रीचर्स बनाए गए थे। वो देख ही रही होती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। इधर सिंक्लेयर का एक साथी अपने हाथ में बॉम्ब लेकर उन क्रीचर्स के पास जाता है और वो खुद को उस बॉम्ब से बहुत सारे क्रीचर्स के साथ उड़ा लेता है, जिसमें बहुत सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। अब उनकी उस टीम में सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, जिसमें हुक, सिंक्लेयर और एक उनका साथी होता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और एक लिफ्ट तक पहुँच जाते हैं। वो रेडियो की मदद से बंकर से बाहर बैठे साथी से कहते हैं कि लिफ्ट को ऊपर खींच लो, लेकिन बाहर बैठे उस सिपाही पर कुछ दहशतगर्द हमला कर देते हैं, जिससे वो उन लोगों को बाहर नहीं निकाल पाता। उल्टा उसकी गाड़ी बंकर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि धमाके की वजह से लिफ्ट जाम हो गई थी। उधर बचे हुए क्रीचर्स सिंक्लेयर और उसके साथियों पर हमला कर रहे थे। आतंकवादियों का वो साथी उनमें से एक क्रीचर्स को पहचान लेता है। वो देखता है कि उनमें से एक उसके डैड हैं। उस क्रीचर्स के हाथ पर बिल्कुल वैसी ही घड़ी थी जैसे उसके पिता ने पहन रखी थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी के गांव से जितने भी लोग गायब हुए थे उन सभी को क्रीचर्स बना दिया गया था। वो गाड़ी भी धीरे धीरे करके बंकर्स की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो गाड़ी सिंक्लेयर के ऊपर गिरने वाली होती है तो आतंकवादियों को वो साथी उसे बचा लेता है। ऐसा करते हुए वो खुद मारा जाता है। इस तरह से उनकी टीम में सिर्फ वो दोनों ही बचे थे, हुक और सिंक्लेयर। इस तरह से ये दोनों उस बंकर से बाहर आते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि उनके साथी को आतंकवादियों ने पकड़ रखा है। बाहर आकर ये दोनों आतंकवादियों पर गोलियां चला देते हैं और अपने साथी को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में हवाई हमला होने वाला था और थोड़ी ही देर में हवाई जहाज से मिसाइलें गिरना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये बंकर उड़ जाता है। उस हमले में बचे हुए दहशतगर्द भी मारे जाते हैं। इसके साथ साथ वो सारे क्रीचर्स भी उड़ जाते हैं और इस तरह से इस कहानी का एंड हो जाता है।